सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी और मैंने मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया था 24-25 वाले बैच में। और मैंने केमिस्ट्री में स्कोर किया था 99 आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज को फॉलो किया था जिससे मैंने 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। और मेरा वो एक मार्क कहाँ कटा है मैं आपको ये भी बता देने वाला हूँ। और आप कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, कौन कौन से टीचर्स को फॉलो कर सकते हो जिससे आपका भी इतना ही बढ़िया स्कोर आए केमिस्ट्री के अंदर। देखो, आप हमारे पास कोई भी आपकी स्ट्रीम हो, चाहे वो पीसीबी हो, चाहे वो पीसीएम हो, हमारे पास तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स या फिर बायो। मेरा पीसीएम था। और इन चारों सब्जेक्ट में अगर हम लोग देखें बायो मिला करके, तो हमारे पास जो केमिस्ट्री होता है ना, वो सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे पास मार्क्स स्कोर करना सबसे ईजी होता है। तो अगर हम केमिस्ट्री में इतना परफेक्ट स्कोर कर पाएँ तो हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज होता है ना, उसमें बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाता है। जैसे मेरा जो केमिस्ट्री में स्कोर था वो सबसे हाईएस्ट था, जिसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल परसेंटेज था ना, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया। तो चलो फिर बात कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ों को फॉलो करा था। क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया था या कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो करी थी, कैसे नोट्स बनाए थे, किस टीचर को फॉलो किया था, क्या स्कूल के टीचर से ही सिर्फ पढ़ना चाहिए, तो सारे के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। और अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को देखा है तो मैं इस चीज़ की तो गारंटी देता हूँ आपके 90+ मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे। और अगर आपने जो लास्ट में वीडियो में बताने वाला हूँ सारे पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपके भी 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है सीबीएसई का, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी सेट करते हैं वो लोग एज़ कम्पेयर टू बाकी जो अगर देखोगे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम को, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बात। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये मेरा पर्सनल जो मैंने चीज़ों को फॉलो किया, मैं वही चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ। देखो, सभी लोगों का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का, रिसोर्सेज अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे लिए जो वर्क किया है वो मेरे को ऐसा लगता है कि बाकियों के लिए वर्क करेगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ें फॉलो की थी वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे बल्क में नहीं थी कि मुश्किल हो पूरे साल भर, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आराम से धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा जो काम होता है, आप डेली के डेली बेसिस में अगर काम करते जाओगे तो आराम से आपका सब कुछ फॉलो हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना कि हमको क्लास 12 जैसे ही हम शुरू में आते हैं तो सबसे पहले तो हमको दिखती है दैट इज़ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी देखो हमको करनी ही करनी है, और केमिस्ट्री के लिए खास करना एनसीईआरटी ही इकलौती मात्र बुक है, कोई रेफरेंस बुक आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों की दोनों जो एनसीईआरटी होती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मेरा पार्ट 1 का जैसे फ्रंट पेज है वो भी उड़ चुका है, अब गायब भी हो चुका, मिलेगा भी नहीं ढूंढने पर भी। तो आपको ये दोनों की दोनों एनसीईआरटी कर लेनी। देखो, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है ना, वो टफ होती है, इसलिए हमको जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस टाइम पे हमको क्या बनाने होते हैं, नोट्स बनाने होते हैं। जैसे मेरे पास क्या था ना, ये एक ऐसे मैंने बना रखा था फाइल टाइप का, और इसके अंदर सारे के सारे मैंने नोट्स बना रखे जितने भी चैप्टर थे। जैसे आप ये देख सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के नोट्स हैं, और ये हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के नोट्स हैं, ऐसे ये अल्कोहल फिनोल इन ईथर के नोट्स हैं। तो ऐसे ही ना मैंने सारे के सारे अमीन्स के नोट्स हैं, ये फर्स्ट चैप्टर जो था उसके हैं, ऐसे मतलब सॉल्यूशंस के नोट्स हैं, मतलब सारे के सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर थे ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैंने तीनों के तीनों चैप्टर्स के नोट्स बना रखे थे। ऐसे क्यों बना रखे थे? क्योंकि स्टार्टिंग में ना हर बच्चे को एनसीईआरटी समझने में होती प्रॉब्लम। सेकेंड टर्न में जब हम एक बार नोट्स से हमने पढ़ लिया, एक हाइलाइटर ले लो, एक हाइलाइटर से पूरा हाईलाइट करते हुए पढ़ो तो ज़्यादा आसान होता है हमें समझने के लिए। एक बार आपने अगर कर लिया नोट्स बना के पढ़ाई, उसके बाद सेकेंड टर्म में आपको क्या करना है ना, सेकेंड जब आप गो करोगे पूरा पढ़ाई का रिपीट करोगे साइकिल, तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे एनसीईआरटी को रीड करना है। अब क्योंकि आपने पहली बार तो टीचर से पढ़ रखा है, नोट्स भी बना रखे हैं, हाईलाइटर भी यूज़ कर रखा है, आपने उसको एक बार और गो थ्रू कर रखा है, तो देखो सेकेंड टाइम पे एनसीईआरटी करने में कुछ मुश्किल नहीं आएगी। फिर एनसीईआरटी में मैं बात बताता हूँ आपको। एनसीईआरटी में हमारे पास होता है ऐसे, अगर मैं बात करूँ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन से, हम एक रेफरेंस ले लेते हैं चैप्टर का, तो हमारे पास जैसे मैंने यहाँ देख सकते हो ये सब, मतलब बीच बीच में नोट्स वगैरह भी लगा रखे थे। जैसे ये हमारे पास होते हैं ना, एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल आपको करने हैं, ये टेबल बनी होती है एनसीईआरटी में, एक एक टेबल आपको करना है। उसके बाद ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको सारे के सारे करने हैं। देन बैक एक्सरसाइज होती है वो आपको करने हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर कोई बहुत लोग पूछते हैं क्वेश्चन कहाँ से करें, तो आपको सारे के सारे पहले तो ये क्वेश्चन कर लेने हैं। आपने एक बार कर रखा है तो उसको दोबारा करना है। नोमेनक्लेचर एक बार जब भी आप शुरू कर रहे हो, केमिस्ट्री ही शुरू कर रहे हो आप, ऑर्गेनिक स्पेशली, तो आप एक बार नोमेनक्लेचर तो कर ही लो। और इनऑर्गेनिक तो नोमेनक्लेचर दोबारा आएगा वाले कंपाउंड वाले चैप्टर में, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला चैप्टर जो होता है।
तो उसमें तो आपको दोबारा से सिखाया जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक आप जब भी कर रहे हो तो एक बार नोमेनक्लेचर सीख लो, क्योंकि कोई भी आप कंपाउंड बनाते हो उसके नीचे आपको नोमेनक्लेचर जरूर, मतलब नाम जरूर लिख देना है उसका, जो भी नाम है IUPAC नेम। और सबसे पहले तो हो गया NCERT की हमने बात कर ली कि हमें किस तरीके से शुरुआत करनी है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमको करना है NCERT को, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इसका वन शॉट देख लेना है। अगर आपके स्कूल के टीचर अच्छे हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप स्कूल से करो। अगर आपके स्कूल के टीचर अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि मुझे खुद से ही करना पड़ेगा घर में आकर के, तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, NCERT वाला नाम का चैनल है यूट्यूब पे, ही फ्री लेक्चर है विजेता सीरीज़ के, आप पिछले साल के देख सकते हो। इसमें शौर्य ग्रोवर मैम थी, भारती मैम थी, एंड जो सर थे वो बिहार वाले सर थे। आपको पता चल जाएगा कौन सर थे वो, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो आप उन तीनों सर को फॉलो, टीचरों को फॉलो कर सकते हो। और आप उसके पीछे वाले जो मतलब एक ईयर था आपका भी, मतलब 2026 में भी वो लोग विजेता सीरीज़ लाएंगे, तो आप उसको फॉलो कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब जो नया आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना, तो आप मेरा वाला जो मतलब पिछले साल 2025 वाले बैच में जो विजेता सीरीज़ है आप उसको फॉलो कर लेना। और विजेता सीरीज़ को फॉलो करने के बाद ना आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, ये तो आपको करना ही करना है। और फिर नोट्स आप खुद से बना लेना, एक बार नोट्स गो थ्रू कर लेना, और इतना ही करना है आपको बस। लेकिन उसको मल्टीपल टाइम करना है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने करा फिर रुक गए। जैसे आपके हाफ अर्ली होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, फिर प्री बोर्ड होते हैं, तो ये प्री बोर्ड वगैरह को लाइटली नहीं लेना है। जितनी बार भी एग्जाम होते हैं ना, जैसे क्लास टेस्ट होते हैं ना, तो क्लास टेस्ट में भी पढ़ के जाना है, चाहे थोड़ा सा पढ़ लो, पूरा पूरा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। अगर 3 चैप्टर बोल रखा है तो आपको 3 चैप्टर नहीं कर पा रहे हो तो चलो आधा चैप्टर, एक चैप्टर तो कर लो, एक चैप्टर भी नहीं कर पा तो आधा चैप्टर कर लो। वो आधा 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 होता होता ना पूरा साल भर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें 10 चैप्टर करने होते हैं, तो आप इजीली ऐसे क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड चीज़ अगर हम बात करें, आपको सिलेबस जो है ना NCERT का, वो सबसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर जल्दी से जल्दी की बात करें तो आपका जैसे सेशन शुरू हो जाता है मार्च में, अगर लेट टू लेट भी शुरू हो रहा था अप्रैल के एंड पर तो शुरू हो ही जाता है, तो आपको अपना सिलेबस जो कंप्लीट करना है ना वो दिवाली तक तो कंप्लीट कर ही लेना है, दैट इज़ नवंबर तक। फिर आपके पास दिसंबर होगा जिसमें आपके प्री बोर्ड वगैरह लगे होंगे, जनवरी होगा जिसमें आपके प्रैक्टिकल चलेंगे, तो उसमें तो आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको नवंबर तक तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दिसंबर एंड जनवरी में जब आपके प्रैक्टिकल चलेंगे और आपके प्री बोर्ड चलेंगे, उस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। कितनी बार रिवीजन करना है? कम से कम 3 बार रिवीजन करना है। इसके बाद फरवरी में आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, तो फरवरी में जब आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे तो आपको प्री बोर्ड नहीं, मेन बोर्ड शुरू हो जाएंगे तब तक, तो आपको उस टाइम तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके होगे। आपको सिर्फ और सिर्फ तब नोट्स को थ्रू करना है, और जो पूरा का पूरा एक बार मैराथन चलती है तो आपको मैराथन देख लेना, आपको पूरा का पूरा काम हो जाएगा। और अगर हम बात करें आप और हम क्या क्या कर सकते हैं इसके परफेक्ट स्कोर करने के लिए, दैट इज़ कि आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो। जैसे मैंने किए एडू कार्ड के सैम्पल पेपर लगाए थे, जिसमें हमें इस तरीके से मतलब एग्ज़ाम पेपर भी मिलते हैं और उसके साथ साथ हमको ये कॉपी भी मिलती है एग्ज़ाम लिखने वाली, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो और इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हमको टोटल 10 मिलते तो मैंने 4 से 5 लगाए थे एग्ज़ाम के टाइम के दौरान लगाए थे, जब छुट्टी थी बीच में एग्ज़ाम के जो हॉलीडे मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है मेन, उसके बीच में गैप मिलता है ना, उसमें मैंने लगाए थे। तो आप ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया ना तो आपके परफेक्ट स्कोर तो देखो डेफिनेटली आ जाएगा। इस हमें NCERT में मतलब केमिस्ट्री में एज सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है। लेकिन मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगा कि आपको इसको मल्टीपल टाइम करना है, एक बार में छोड़ नहीं देना है। एक बार करना है, नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा करना है, समझ में आ गया तो भी उसको एक बार करना है। अगर आपको समझ में आता तो आप 2-2 महीने में रिवाइज़ करो, 1 महीने में रिवाइज़ करो, लेकिन रिवाइज़ ज़रूर करो। उसको इतनी बार रिवाइज़ कर लो, इतनी बार रिवाइज़ कर लो कि आपको अच्छे से सब चीज़ें माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि आपको सिर्फ उसे पेज पलटना पड़ जाए लास्ट टाइम पे। और आप एक ऐसे करके कॉपी बना सकते हो जिसमें आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। जैसे देख सकते हो मैंने इसमें भी नोट्स वगैरह बनाए हैं, सब ग्राफ वगैरह बनाए हैं केमिकल काइनेटिक्स के, और न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लगाओ, फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आपको कोई भी डाउट है कि क्या मतलब कहाँ के रिसोर्सेज थे, कोई रेफरेंस बुक तो कोई फॉलो करनी ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ओजवाल गुरुकुल के प्रीवियस ईयर पेपर की आती है, मतलब उनके बुक आती है, आप उस बुक खरीद सकते हो। अगर आप PCM के हो या PCB के हो, पूरा सेट आता है जिसमें 5 या 6 सब्जेक्ट का पूरा सेट होता है, आप उसको खरीद लो। उसमें आपको पूरे के पूरे केमिस्ट्री के 10 साल के पेपर मिल जाएंगे, उसको फॉलो करो। मैंने उसको किया था तो उससे मुझे एडवांटेज मिला था। बाकी मैंने NCERT करी थी, मैंने बता दिया आपको, मैंने वन शॉट देखे थे, मैंने मैराथन किया था, मैंने न्यूमेरिकल्स लगाए थे, कम से कम हर चैप्टर के 100 न्यूमेरिकल्स लगाए थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए थे, बैक एक्सरसाइज करी थी। उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मैंने उसको दोबारा नोट्स बनाए थे, मैंने उसको रिवीजन किया था मल्टीपल टाइम्स। तो हाँ, इतनी चीज़ें मैंने करी थी और इससे मेरा स्कोर आया था केमिस्ट्री में 99 आउट ऑफ 100।
तो आप भी स्कोर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ लास्ट में कि मेरा वो 1 मार्क्स कहाँ कटा है, तो मुझे याद आ रहा है कि मेरा वो 1 मार्क्स कटा है, हमारे पास आई थी बैलेंस करने के लिए रिएक्शन, कौन सी, आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी क्लास 11th में, तो वैसा करके एक बैलेंस करना था रिएक्शन को, और उसमें 2 क्वेश्चन थे, मतलब 1-1 मार्क्स के, 2 मार्क क्वेश्चन था, उसके 2 पार्ट्स थे। तो उसमें मेरा एक तो मैंने सही कर लिया था, दूसरा मैं नहीं सही कर पाया था, आई डोंट नो वाई, कुछ तो हो गया था एग्जाम टाइम पे जिसकी वजह से मेरा वो गलत हो गया। अगर मेरा वो सही हुआ होता तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर हो गया होता केमिस्ट्री में। लेकिन कोई नहीं, ये भी जो भी 99 भी है वो भी एक अच्छा स्कोर है, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। और मैं भी यही होप करता हूँ कि आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ताकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो प्राउड फील करेंगे, आपके टीचर्स प्राउड फील करेंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप ये भी बता दो कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा देखना है, जिसमें मैं बता दूं कि किस तरीके से मैंने नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में स्कोर किया मार्क्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।